हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट पे स्वागत है। सिर्फ स्वागत ही नहीं, ढेर सारा स्वागत है। बहुत बड़ा वेलकम है। आपको तो ये पता ही है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और जब आप न्यू हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको करना क्या है? बस छोटा सा काम करना है। आपको बस सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप पुराने हैं तब तो भाई बहुत अच्छी बात है। एंड अब आपको पता ही है कि जब सब्सक्राइब कर ही दिए हैं तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन रहे वो मिलता जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब ये मत पूछना क्यों, चलो ठीक है, मैं बता ही देती हूँ कि हैप्पी क्यों हूँ। एक्चुअली आज ना मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक अभी तो आप कंजक्शन पढ़ा रहे थे, एब्सोल्युटली मैं कंजक्शन के बारे में ही बताऊंगी। बट कंजक्शन में मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। सेंटेंस वो तो हम लोग को आता है, इसमें नया क्या है, बट हम लोग को थोड़ा सिंपल आता है। तो जो न्यू है, मतलब जिनको एकदम नहीं आती, तो आज हम जानेंगे कि जो कंजक्शन है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, निदर नॉर, बोथ एंड, तो ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे नहीं यूज़ होता है, ये हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लर्न द करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शंस। यहाँ पे एस नहीं हो पाया, सो लर्न द करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शंस, यानी हम कंजक्शन का सही यूज कैसे करें और कहाँ करें ये जानेंगे। जैसे हम सबको पता है कि जैसे हमारा नॉट ओनली हो गया, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, ये सभी कंजक्शंस हैं। एंड ये करेलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं और जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, यानी जोड़े में यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इधर लगाए तो और भूल गए, या नॉट ओनली लगाए तो बट ऑल्सो नहीं लगाए, ऐसा नहीं है। इसको हम हमेशा साथ में यूज करते हैं, बट कैसे यूज करते हैं इसके बारे में तो हमें जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ऐसा नहीं कि नॉट ओनली अलग है बट ऑल्सो अलग है। एक्चुअली मैंने इसको नीचे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये मैं जो डॉट 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 लिख रही थी ये थोड़ा बड़े में हो गया। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ऐसे वाक्य जो नॉट ओनली बट ऑल्सो द्वारा जोड़े जा सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ऐसे वाक्य जो नॉट ओनली बट ऑल्सो द्वारा जोड़े जाते हैं या जोड़े जा सकते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहले हम जानेंगे इसका ए। ए हमारा क्या है कि जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही हो, ये एक है सॉरी, यानी पहला हमारा क्या है, जब दोनों वाक्यों में, बट ऑल्सो का यूज कहाँ करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही हो, यानी सेम सब्जेक्ट हो। एंड दूसरा क्या होता है कि जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट। एक तो हो गया हम कब यूज करते हैं जब हमारा सेम सब्जेक्ट हो, और दूसरा हम कब यूज करते हैं जब हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट हो, यानी ये दो प्रकार से हम यूज करते हैं। तो हम जानते हैं पहले ए के बारे में। ए हमारा क्या था? सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट में हम कैसे यूज करते हैं ये हम जानेंगे। तो चलिए आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि क्या हाँ सेम सब्जेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। अब मैंने अपना खुद का नाम दे दिया है पूजा। पूजा नॉट ओनली इट्स अ मैंगो बट ऑल्सो ड्रिंक मिल्क, सॉरी यहाँ पे ड्रिंक्स रहेगा, ड्रिंक्स मिल्क, यानी मुझे देखो दूध पीना भी अच्छा लगता है और मैंगो खाना भी, तो इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल लिखा है कि पूजा नॉट ओनली इट्स। अब यहाँ पे इट्स क्यों लगा, यानी मैं यहाँ पे, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब मैं आपको टेंस बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। हमें ये सबको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा ये असर्टिव सेंटेंस हो, यानी सकारात्मक सेंटेंस होता है, तो हमारे वर्ब में एस या ई एस लगता है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है। और इसमें हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, यानी सहायक क्रिया नहीं रहता, सिर्फ वर्ब में एस या ई एस लग जाता है अगर वो सकारात्मक वाक्य है तो। पूजा नॉट ओनली इट्स अ मैंगो बट ऑल्सो ड्रिंक्स मिल्क, यानी पूजा न सिर्फ केवल मैंगो खाती है बल्कि दूध भी पीती है। अब से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल बोलूं, तो जैसे मैंने लिखा कि
अब सबको पता है कि ठंडी का मौसम है, तो मैंने ज्योति मैम का एग्जाम्पल ले लिया कि ज्योति विल नॉट ओनली परचेज अ कोट बट ऑल्सो शूज। यानी ज्योति जो है वो न केवल सिर्फ कोट नहीं बल्कि क्या खरीदी, शूज भी खरीदी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्योति क्या है, दो सब्जेक्ट नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट एक ही है। या फिर अगर मैं अदर एग्जांपल लूँ, जैसे राम इज नॉट ओनली राइटिंग अ लेटर बट ऑल्सो वॉचिंग टीवी। राम सिर्फ केवल पत्र नहीं लिख रहा है बल्कि टीवी भी देख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट्स हमारे एक ही हैं। अब जैसे मैं अलग अलग सब्जेक्ट की बात करूँ, तो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट की नहीं, अलग अलग सेंटेंस जिसको हमें बाद में जोड़ना है। तो जैसे मैं लिख रही हूँ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखा है। एक है स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। स्टूडेंट्स क्या है, फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर मैंने दूसरा लिखा स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस। स्टूडेंट शोर भी मचा रहे हैं। तो हम अगर किसी से बात कर रहे होते हैं तो ऐसे नहीं बोलते कि स्टूडेंट्स गेम खेल रहे हैं, स्टूडेंट्स आवाज कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम उनको कंबाइन करके बोलते हैं, जोड़ करके बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट्स न केवल फुटबॉल खेल रहे हैं बल्कि शोर भी मचा रहे हैं। तो हम इन दोनों को, ये जो सेंटेंस है और ये जो सेकंड सेंटेंस है, इनको अगर हम जोड़ के अगर बोले, तो अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम कैसे बोलते हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली प्लेइंग फुटबॉल बट ऑल्सो मेकिंग अ नॉइस। कि स्टूडेंट्स सिर्फ फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं बल्कि शोर भी मचा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब भी हमारा सब्जेक्ट एक हो और आपको न केवल बल्कि, अगर ऐसा कोई सेंटेंस बोलना हो, अरे मैं न केवल मंदिर जाती हूँ बल्कि मस्जिद भी जाती हूँ, तो अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलते कि मैं मंदिर भी जाती हूँ, मैं मस्जिद भी जाती हूँ। हम सेंटेंस जब कंबाइन करके बोलते हैं, मैं न केवल सिर्फ मंदिर जाती हूँ बल्कि मैं मस्जिद भी जाती हूँ। तो अगर इसी को अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलूँगी। अब मैंने यहाँ पे वो क्या बोला, मैं न केवल मंदिर जाती हूँ बल्कि मस्जिद भी जाती हूँ। सो आई नॉट ओनली गो टू टेम्पल बट ऑल्सो मस्जिद। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न केवल और बल्कि, अगर ऐसा सेंटेंस है और सब्जेक्ट हमारा एक ही हो तो ऐसे ही बनता है। यानी कि जब सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, तो दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट तथा कुछ पार्ट कॉमन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो कॉमन पार्ट है उसे लिखें और उसके बाद नॉट ओनली का प्रयोग करें और उसके बाद पहले के शेष वाक्य का भी भाग लिखें। आपको फिर से मैं डिफाइन कर दूं, जैसे मैंने लिखा हुआ था एक एग्जाम्पल कि स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब सब्जेक्ट समान हो, तो सब्जेक्ट में जैसे मैंने लिखा है कि स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली प्लेइंग फुटबॉल बट ऑल्सो मेकिंग अ नॉइज। तो अब जब मैंने अलग अलग लिखा था तो उसमें मैंने लिखा था कि स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल एंड दूसरा वाक्य लिखा था स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, समान है। तो अगर सब्जेक्ट समान हो तो दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट तथा कुछ पार्ट कॉमन होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स जैसे हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ पे प्लेइंग फुटबॉल और मेकिंग अ नॉइस ये हमारा कॉमन पार्ट है, यानी ये जो पार्ट है वो कॉमन है। तो पहले सब्जेक्ट लिखें फिर जो कॉमन पार्ट है वो लिखें। अब जैसे स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आर नॉट ओनली प्लेइंग फुटबॉल, अब ये हमारा कॉमन है, ठीक है, वो आपने लिख दिया। फिर उसके बाद नॉट ओनली का यूज करें। अब मैंने यहाँ पे नॉट ओनली का लिखा है, उसके बाद पहले वाक्य का शेष भाग लिखिए, जैसे प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद बट ऑल्सो लिखने के बाद हम दूसरे वाक्य का जो कॉमन वाला भाग है यानी उसको छोड़ के, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट है वो तो हम आगे लिख दिए, बाकी हमारा जो शेष वाक्य यानी मेकिंग अ नॉइस वो हम लिख दें। तो इस तरह से नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज किया जाता है, और अगर सब्जेक्ट हमारा सेम हो तो हालांकि आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताऊंगी। कल जो मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगी मतलब मंडे को, तो उसमें मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। ये तो हमारा सेम सब्जेक्ट था, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो क्योंकि लंबा अगर हो जाता है बहुत ज़्यादा तो कुछ लोग बोर हो जाते हैं।
तो इसलिए, और डिफरेंट सब्जेक्ट वाला जो वीडियो रहेगा वो मेरा मंडे को आएगा, तो प्लीज़ आप उसे भी वॉच कर लीजिएगा। और ये वीडियो तो आप अभी, जाहिर सी बात है, क्लास जब आपकी आएगी तब आप वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो होता है बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, कॉमन सेंटेंस है, बट हमें यूज़ करते वक्त बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर आपके पास कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। और आपके पास भी कुछ अगर ऐसा सेंटेंस हो जो कि नॉट ओनली से रिलेटेड हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिलेटेड हो, और जिसका सब्जेक्ट सेम हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा कि शायद आप लोग को समझ में भी आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।